हाय फ्रेंड। देखो, मैं स्टूडेंट को फ्रेंड ही बोलता हूँ, इसलिए डायरेक्ट बोलता हूँ हाय फ्रेंड। कोई डायरेक्ट हाय स्टूडेंट बोलते हैं, कोई हेलो बच्चों बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। पर मैं डायरेक्ट हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं यारो लोग। बोले सर यारो लोग मत बताओ, जिस टॉपिक पे देख के आए हैं वो वीडियो चलाओ। सर वीडियो कहाँ चलाया, वीडियो तो आपको सर बनाना है। देखो, कुछ ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। सर बकवास क्या करने का, बहुत दिन के बाद दिखा दे तो क्या करे बच्चे यार। अभी क्या तबीयत खराब रहती है ना, इसके वजह से। अभी 2 दिन क्या, मैं बहुत बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। इसके 2 दिन तो मैंने वीडियो ही नहीं डाला है। इसके मैंने कहा 2 दिन ज़्यादा हो जाएगा, इसके बाद क्या वीडियो चालू करते हैं। तो सर टॉपिक क्या लाया? टॉपिक तो ये देखो, ये पीएच स्केल है। सर पीएच पीएच मतलब क्या होता है सर? सर पीएच मतलब पहला प्यार। पीएच मतलब सब पहला प्यार होता है। अरे भाई पीएच स्केल, स्केल तो तुमने मार्क तो खाई होगी बचपन में। सर खाई ना, टीचर के हाथ से और मेरी वाली के हाथ से भी खाई थी। दूसरे को देख रहा था ना, तब मेरी वाली टिकाती रहती है, ए उसको मत देख। वही होती है पीएच स्केल। ना ना बेटा, वो स्केल नहीं होता है। देखो पीएच स्केल एक क्या इंडिकेटर है। बोले सर इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब होता है जो इंडिकेट करता है। इंडिकेट मतलब किसको इंडिकेट करना है? इंडिकेट बोले सर सॉल्यूशन को करना है। अब कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है? तुमने बचपन में सीखा हो, लिटमस पेपर लगाते थे। अरे ये लाल से तो मतलब क्या है? हाँ, लाल से नीला हो गया यानी रेड से ब्लू हो गया, या ब्लू से रेड हो गया, तो उसको क्या बोलते थे? बोलो जोर से बोलो। अगर कोई भी लिटमस पेपर कोई भी सॉल्यूशन में टच करते, अगर वो रेड से क्या हो गया, ब्लू हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोले यार। हाँ सुनाई दिया, हाँ बरोबर। अब ब्लू से रेड हो गया तो उसको क्या बोलते थे? कमेंट में पहले यही लिख दो। चलो, अब बोले सर इसके आगे क्या बोला, तो ये भी क्या लिटिल फेवर का एक इंडिकेटर है। दूसरा हो गया। अब ये इंडिकेटर का पीएच स्केल। पीएच स्केल कोई स्केल नहीं कि स्केल में जो तुमने टीचर ने मारा हो, होमवर्क नहीं करते आते थे, मस्ती करते थे, क्लास में पीछे बैठ के नाश्ता खाते थे, ऐसे में कमेंट पास करते थे, कोई भी वर्ड लिखते थे उसका गलत मीनिंग गाते थे, उसके जिसके थ्रू तुम टीचर से मार खाते थे, वो स्केल नहीं है। पीएच स्केल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कोई भी सॉल्यूशन को क्या करता है? इंडिकेट करता है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। पहले तो ये देखो, पीएच स्केल का कोई स्केल नहीं है। पीएच स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। इंडिकेट मतलब उसको बताता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। पता चला? कोई स्केल नहीं है। पीएच स्केल क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो बता रहा है इसमें टच किया, अरे 7 से कम है, हाँ इसका इतना कम। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन है स्ट्रॉन्ग बेस, कौन है, वो बताता है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल का नेम, पीएच स्केल इधर देखो लिख रहा हूं, पीएच स्केल। देखो इसमें पीएच, पीएच का मतलब क्या होता है? पहला प्यार। पहला प्यार नहीं है बेटा। पीएच स्केल का मतलब होता है पी। पी का मतलब होता है पप्पू। सर पी का मतलब पायल, सर प्रिया, सर प्रीति। अरे भाई वो अपने अपनी वाली का नाम लेने का नहीं बोल रहा हूं मैं। पी का मतलब होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल बोले सर पोटेंशियल क्या होता है? स्पेलिंग थोड़े बहुत देख लेना, होती मिस्टेक। देखो, पी यानी पोटेंशियल होता है, और एच मतलब बोलो कौन? एच मतलब सर हम। एच मतलब होता है हाइड्रोजन। देखो मैं पहले ये लिख देता हूँ, एच प्लस क्या होता है, ये क्या होता है बता देता हूँ। एच एक एच प्लस होता है, एक एच माइनस होता है, एक एच थ्री प्लस होता है। सब तीनों एक जैसे दिखते हैं, तीनों एक जैसे नहीं है बेटा। इसमें दो एक जैसे होते हैं, पर दोनों का क्या नाम अलग अलग रहती है। देखो, ये इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या? हाइड्रोनियम आयंस। आयंस तो पता ना, जिसके ऊपर प्लस होता है, माइनस चार्ज होता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, वो आयंस होता है। और खाली एच लिखोगे, ये भी लिख देता हूँ, एच एच प्लस एच माइनस, तुमको कंफ्यूजन ना हो। ये तो पता चल गया। अब एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, एटम्स होता है। और एच टू का मतलब तो होता है हाइड्रोजन
मॉलिक्यूल्स होता है। और H माइनस का मतलब होता है हाइड्राइड आयंस होता है। ये दोनों बहुत फर्क है। H2 हाइड्रोजन, H खाली H का मतलब हाइड्रोजन एटम होता है H, और H माइनस का मतलब होता है हाइड्राइड आयन होता है। H3O प्लस का मतलब होता है कि हाइड्रोनियम आयन होता है। ये तुमको पहले पता होना चाहिए। हो गया इतना पता? इसको स्क्रीनशॉट पाड़ना, नोट करना, नोट कर लो, क्योंकि तुम पीएच स्केल पढ़ो तो H प्लस का तुमको मीनिंग होना चाहिए, H माइनस भी पता होना चाहिए, HCO प्लस का भी मीनिंग पता होना चाहिए। ये तो पता चल गया। अरे पूरा डीप में समझा रहे, ऐसा नहीं खाली ऊपर पर 7 से कम हो 7 से ज्यादा हो डायरेक्ट पद गया चैप्टर, ये ऐसा नहीं होता है। आप समझो तो डिटेल में समझो, क्योंकि देखो 10 बार पढ़ने से अच्छा एक ही बार अच्छी तरह से पढ़ लो जो 10 दिन तक याद है, और 10 दिन तक पढ़ो एक भी दिन याद ना रहे तो उसका कोई मतलब नहीं। चलो हो गया इतना? बोले सर हो गया। अब तुमको पहले पता जाए H2O क्या होता है। सर H2O मतलब होता है पानी, वो तो पता है पानी होता है, पर इसका केमिकल नेम क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। अब HCO इसे क्या होता है? H प्लस आयंस और OH माइनस, इसको डिसोल्व करो मतलब तोड़ोगे, H प्लस आयन होता है और OH माइनस होता है। सर OH आयन, OH माइनस का मतलब क्या होता है? OH का मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन, और H प्लस तो पता है हाइड्रोनियम, हाइड्राइड नहीं होता है, हाइड्रोनियम होता है। ये ध्यान रखना, दोनों बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं। हाइड्रोनियम आयन होता है। वाटर क्या होता है? वाटर में पता है ना क्या होता है सर? रोज पीते तो है, पीते हैं पिलाते भी है। इसको किसको पिलाते हो? सर वो नहीं लेके आते तो अपना वाटर का, अपना बोतल का पानी दे देते हैं। थोड़ा क्या करें, थोड़ा बहुत बताना पड़ता है कि अपनी कितनी केयर करते हैं। अरे भाई वाटर देखो, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। अब H प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन होता है, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन होता है। वैसा अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या होते हैं? क्या होते हैं? झगड़ा करके कलेक्ट होंगे यार। तो ये जो H2O होता है, खाली मेरे को ये बताओ कि H2O क्या होता है? बोलो, आयनिक कंपाउंड होता है कि कोवेलेंट कंपाउंड होता है? खाली इतना बता। H2O, H2O आयनिक होता है कि कोवेलेंट होता है? ये कमेंट में खाली मेरे को पता होना चाहिए। लिख दो, H2O आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है? इसका लूज स्ट्रक्चर तुमको आता तो वो बना भी सकते हो। कहाँ गया, क्या गया, कपड़ा कहाँ गया? सर डस्टर ले लो यार, डस्टर में मेरे को मजा नहीं आती है। डस्टर कोई ऐसा बड़ी बात नहीं, 20 रुपए का ही आता है, 10 रुपए का भी आता है, पर डस्टर में क्या मजा नहीं आती है, वो काला काला धब्बा बन जाता है। इसमें क्या पानी से भिगो, पूरा साफ कर देने का, गोरा कर देने का, काला हो ना उसको गोरा लगा दे। इतना पता चला। जितना करते जा रहे हो देखो, सब नोट करते जाना, खाली फेंकना नहीं है कि ये हो गया ये हो गया, पूरा एक एक चीज का एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। तुम्हारा पीएच सोते समय तुम्हारे पप्पा मारे, बोले क्या बोले क्या किसका सपना देख रहा है? बोले सर पापा पीएच का सपना देख रहा हूं, पहले प्यार का। देखो पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन, पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन, पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन मतलब सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कैपेसिटी कितनी है, H प्लस आयन की औकात कितनी है, H प्लस आयन प्रेजेंट कितना है, वो बताता है पीएच बताता है। बोले सर H प्लस आयन प्रेजेंट होगा तो OH आयन, OH माइनस आयन भी प्रेजेंट होगा। हाँ क्यों नहीं होगा? अगर H प्लस ज्यादा होगा तो OH माइनस आयन क्या होगा? कम होगा। पता चला? इतना खाली तुमको पता होना चाहिए। आज के इस टॉपिक में पीएच के साथ साथ मैं पीओएच भी बता दूंगा साथ साथ। कोई सब खाली पीएच के बारे में बता देते हैं, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, इक्वल टू 7 वो बता देते हैं। मैं तुमको बताऊंगा। इधर देखो, अरे यार इधर तो लाइट आती है थोड़ा, इसलिए नीचे लिख रहा हूँ। पीएच और पीओएच। पीएच का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ H प्लस, ना ना पोटेंशियल ऑफ H प्लस, और पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ OH माइनस आयन, यानी पोटेंशियल ऑफ OH माइनस यानी सॉल्यूशन के अंदर। अब ऐसे सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब ये होता है सॉलिड और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। अब ऐसा सॉलिड क्या होता है? अरे यार सीधी सिंपल तुम्हारी लैंग्वेज
वाटर के अंदर नमक डाल दो, मिक्स हो जाएगा तो नमक क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और पानी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। दोनों मिक्स है, नमक का पानी। सर उल्टी करोगे? सर नींबू शरबत बनाते तो मजा आ जाती। सर क्या नींबू शरबत? नींबू शरबत बनाते तो पीने में मजा आती। नमक का पानी बस कौन पीता है, बीमार लोग पीते सर, वो तो बात सही। अरे भाई एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखो कोई भी वाटर के अंदर, यानी वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, उसमें चीनी डाल दो, शुगर डाल दो, सॉल्ट डाल दो, मिक्स करोगे तो जिसकी फिजिकल स्टेट होगी वो होगा सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना, नमक सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट नहीं होता हमेशा। NaCl या शुगर कभी भी सॉल्यूट नहीं होगा। क्यों? बोले सर कैसे, प्रूफ करके बताओ। अब मैं बोलूं एक बोरी, सर बोरी मतलब एक थैला, एक थैले में तुम चीनी ले लो, सपोज चीनी, चीनी का होता है ना कट्टा आता है, सर कितने का आता है? अरे भाई किराने की दुकान नहीं खोली, कितने का आता है वो सब नहीं बताना है। देखो चीनी का एक कट्टा ले लिया, अब चीनी के बहुत सारी चीनी, सब वो 100 किलो चीनी, 100 kg चीनी है, अब उसमें एक गिलास पानी डालो, एक गिलास पानी डालो तो चीनी का शरबत बनेगा? इमेज करो बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा नहीं बने, पानी इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। पानी डिजोल्व होगा ना, तो अब कंडीशन में क्या होगा, पानी क्या होगा, सॉलिड होगा, चीनी सॉल्वेंट हो जाएगी। इसलिए हमेशा याद नहीं है, जो घुलने वाली चीज हमेशा सॉलिड नहीं होती है। कि उस अब 100 किलो चीनी, उसमें एक गिलास पानी डालोगे तो घुलेगा कौन किसमें, चीनी पानी के अंदर जाएगी कि पानी चीनी के अंदर जाएगा? वो बात है। तो ये याद रखना कि घुलने वाली चीज हमेशा सॉलिड नहीं होती। पता चले, इतना पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है कॉन्सेंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन टर्म में मैं ये टॉपिक के लिए खाली मोलरिटी बता रहा हूँ, बाकी नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, मोलालिटी, ये सब जो 11 साइंस का जो टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म, उसमें देखना। अभी इसमें खाली मोलरिटी के बारे में बता रहा हूँ। मोलरिटी मतलब क्या होता है, कैपिटल नंबर ऑफ मोल विच आर प्रेजेंट ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन, देखो ये क्यों समझा रहा हूँ, इसको समझाने के लिए, डिटेल में समझाने के लिए। बाकी पीएच 7 से कम, 7 से ज्यादा डायरेक्ट चला दो, उसका कोई मीनिंग नहीं, पूरा डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। देखो मोलरिटी का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड विच आर प्रेजेंट ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कितना प्रेजेंट होता है, वो होता है मोलरिटी होता है। और इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर होता है। क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, ये ध्यान रखना। जैसे मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 1 मीटर, ऐसे 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट होता है वो बताता है मोलरिटी। अब बोले सर ये चीज समझाने का मीनिंग पीएच के साथ क्या है, तो वही चीज मैं समझा रहा हूँ कि कोई भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन कितना प्रेजेंट होता है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन कितना प्रेजेंट होगा, H प्लस आयन कितना भरा है H प्लस आयन के अंदर, तो उसको ऐसे निकाल कर तो देखेंगे हैं। अब बोले सर ऑरेंज जूस लेता है, मैं तो सर पेप्सी लाऊंगा, मैं तो थम्स अप लाऊंगा। अब थम्स अप के अंदर देखोगे भाई, इसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने H प्लस है, तो ऐसे आंख से देख नहीं जाए। तो मोल के कॉन्सेप्ट में अपने अमाउंट ऑफ, ये सब चीज में क्या मोल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब मोल का मीनिंग तुमको मैंने बता दिया कि 6.022 10⁻23 होता है, वो मोल के अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इसमें मोल के टर्म में फाइंड करते हैं। ये अब इसके बारे में पूरा बताने जाऊंगा तो सब इसी के बारे में पता है। इसके बारे में नॉर्मल चीज बता रहा हूँ कि जो तुमको इसमें खाली यूज हो सके। पता चल गया, मोलारिटी पता, नंबर ऑफ मोल विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कितना प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कितना प्रेजेंट होता है, वो उस टर्म का मोलारिटी बताता है। तब मोल पर लीटर बताओ, वो मोल में 6.02 10⁻23 मोल। तो कोई भी सॉल्यूशन के अंदर कितना H प्लस है कितना वो, तो कैसे काउंट, वो मोल के टर्म में काउंट होता है। अब सर मोल क्या होता है, बोले सर मोल में क्या होता है, सर मेरे वाली के साथ घूमने गया था मॉल में,
स्कूल का बंक मार के हम लोग सर मॉल में ही जाते हैं, वो वाला मॉल नहीं, बंक मार के मॉल में जाने का, सेल्फी लेने का, लड़के लोग तो खास कर खच खच करके सेल्फी लेते हैं, वाला सेल्फी नहीं, समझो। तो मॉल क्या होता है, एक जिसको काउंट ना कर, तुम्हारी लैंग्वेज में काउंट ना करो, मॉल के टर्म में उसको काउंट करते हैं। जैसे मैं बोलूं अब उत्तरायण आ रही है, सर उत्तरायण नहीं, मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं, काइट फेस्टिवल बोलते हैं। अब पतंग लेने जाते हो तो उसमें बोलते हैं सर एक कोड़ी पतंग दे दो। अरे सर सर क्यों बोल रहे हो, मैं तो ना बेच रहा हूँ यहाँ पे। यानी एक कोड़ी तुम क्या लेते हो, पतंग लेते हो, एक कोड़ी पतंग यानी कितना होता है, उसमें 20 होता है। अब कभी आप नोटबुक लेने जाते हो, उसमें बोलते हैं एक दर्जन मेरे को नोटबुक चाहिए, तो एक दर्जन नोटबुक में कितने होते हैं, 12। अब मैं बोलूँ एक दर्जन मेरे को बनाना चाहिए, तो बनाना कितने होंगे, 12। अब मैं बोलूँ एक दर्जन मेरे को मोबाइल चाहिए, सर मोबाइल एक दर्जन क्या करोगे, हमको तो पेरेंट्स एक मोबाइल देते तो हंगामा कर लेते, एक दर्जन मोबाइल, तो एक दर्जन अगर मोबाइल लोगे तो मोबाइल कितने होंगे, 12 होंगे। पता चला। वैसे एक मॉल कुछ भी लोगे उसमें कितना क्वांटिटी आएगा, 6.02 टू 10^23 हो गया। जैसे एक दर्जन सॉरी एक मॉल मोबाइल है तो मोबाइल कितने होंगे, 6.02 टू 10^23। अच्छा दो मॉल होंगे तो 2 × 6.02 टू 10^23, ये होता है मॉल कॉन्सेप्ट। और डिटेल में पढ़ना इसके बाद तो मॉल वाला वीडियो देख लेना, मोलारिटी वाला देख लेना, नॉर्मलिटी वाला वीडियो देख लेना, उसमें तुमको सब पता चल जाएगा। पता चल गया, चलो ये हो गया। वीडियो चल रहा है कि नहीं, खाली मैं बक 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 कर, हाँ यार चल रहा है। चलो पीएच एंड पीओएच, देखो पीएच का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ H प्लस नहीं, पोटेंशियल ऑफ H में कोई भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस कितना प्रेजेंट है, या कोई भी सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस कितना प्रेजेंट है, वो उसका क्या बताता है, सॉल्यूशन को बताता है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। और पीएच स्केल कोई स्केल नहीं है, पीएच स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो सॉल्यूशन के टच करता है तो उसको बता देगा कि इतना नंबर, तो समझ जाओ कि ये एसिडिक होगा क्या बेस होगा, इतना पता चल गया। अब मैं तुमको बताऊं पीएच, तो पहले मैं तुमको स्केल बना देता हूँ। देखो ये मार्कर मैंने रेड और ब्लू दोनों मिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बाकी में हटा लो, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। इसमें देखो पीएच का मैंने बताता रियल मीनिंग क्या होता है, पीएच लेस देन 7 होता है, यानी जो इंस्ट्रूमेंट होता है सॉल्यूशन को टच करोगे, ये सॉल्यूशन के अंदर ऐड करोगे, सॉल्यूशन के अंदर डाल दो यार, ऐसे उठा के ले भाई, टच क्या करें, डाल ही देंगे सर। तो उसमें देखो सॉल्यूशन में इंडिकेट क्या करे, इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेट क्या करेगा, अगर पीएच 7 से कम होगा, अगर इसका पीएच 7 से कम यानी वो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन क्या हो 7 से कम प्रेजेंट है, 7 नंबर प्रेजेंट नहीं था, ये इंडिकेट इंस्ट्रूमेंट का नंबर है, ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसमें 10⁻⁻1 10⁻², 10⁻10 ऐसे फॉर्म में होगा, वो बात बताऊं, वो न्यूमेरिकल में बताऊंगा, पहले इसका मैंने बता पीएच लेस देन 7, तो पीएच लेस देन 7 क्या होता है, मोर एसिडिक होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अच्छा अब पीएच क्या ग्रेटर देन 7 हो तो क्या होगा, बेसिक होगा। अगर पीएच क्या हो इक्वल टू 7 तो वो क्या होगा, ना एसिडिक होगा ना बेस होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूटन नहीं न्यूट्रल। तुम बोले सर न्यूटन कहाँ से आ गया, केमिस्ट्री में भी न्यूटन आ गया तो हम लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे केमिस्ट्री, हो गया इतना। अगर पीएच स्केल यानी जो इंस्ट्रूमेंट है सॉल्यूशन में टच होगा वो 7 से कम इंडिकेट करता है, वो उसके अंदर H प्लस आयन क्या था ज्यादा प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन क्या ज्यादा प्रेजेंट है, यानी हाइड्रोजन आयन ज्यादा प्रेजेंट है, ध्यान से बोला, यानी H प्लस आयन क्या है ज्यादा प्रेजेंट है, कंपेयर में किसके OH माइनस आयन के कंपेयर में। अगर H प्लस आयन ज्यादा प्रेजेंट यानी OH माइनस आयन क्या होंगे कम प्रेजेंट होंगे। अरे यार
H प्लस आयन ज्यादा प्रेजेंट है यानी OH माइनस आयन क्या होंगे, कम प्रेजेंट होंगे। अगर OH माइनस आयन कम प्रेजेंट होंगे यानी वो क्या होगा, बेसिक क्या होगा, कम होगा। बेसिक कम होगा यानी एसिडिक क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे दूसरे टॉपिक से मैं बताता हूँ, देखिए याद रखने का, पीएच और पीओएच दोनों का सम क्या होता है, 14 होता है, ये ध्यान रखना। इसको थोड़ा ऊपर लिख दो क्योंकि यहाँ पे मैं पीओएच के बारे में लिखूंगा। पीएच प्लस पीओएच दोनों का सम क्या होता है, 14 होता है। जिसका पीएच, जिस सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 होगा उसका पीओएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। ये ध्यान रखना, दोनों बता रहा हूं। अगर पीएच के लेस देन 7 यानी पीओएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। बोले सर कैसे 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 प्रूफ करते, चलो। सपोज पीएच क्या है, 3 है, हुआ तो पीएच कितना होगा, 14 माइनस 3 यानी कितना होगा, 11 है। यानी पीएच की वैल्यू इसकी ग्रेटर देन 7 आएगी। अब पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी तो वो क्या होगा, बोलो क्या होगा। देखो पीएच और पीओएच दोनों का साथ में लेके चल रहा हो। अगर पीएच लेस देन 7 यानी मोर एसिडिक है, एसिडिक सॉल्यूशन है। एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक बेसिक है पर कम बेसिक है। इसका पीएच क्या सॉल्यूशन का 7 से कम होगा, इसका पीओएच 7 से ज्यादा होगा। ये एग्जांपल के थ्रू मैं तुमको समझाता हूँ, पता चल गया। दूसरा, जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा उसका पीओएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। और जिसका पीएच 7 होगा उसका पीओएच भी 7 होगा। ये ध्यान रखना हमेशा। सीबीएसई वाले बच्चे खासकर 10th वाले जिनको साइंस में 80 आउट ऑफ 80 लाना है, उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। 1 मार्क्स में ऐसा पूछता है, पीएच के फॉर्म में नहीं पूछता, पीओएच के फॉर्म में पूछता है। क्वेश्चन क्या बताता है, पीएच के फॉर्म में नहीं पूछता, पीओएच पीएच 7 ग्रेटर देन 7 होगा तो एसिडिक होगा कि बेस होगा। बोले सर हमने तो पीएच पढ़ा था। तो याद रखने का, पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, 14 होता है। समझ जाओ, ग्रेटर देन से कोई एग्जांपल ये, अगर पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा तो पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। और पीएच लेस देन 7 तो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। हो गया। दूसरा, अगर पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, एग्जांपल के थ्रू समझाते जा रहा हूं इसके वजह से। सॉरी, ग्रेटर देन 7 लिया ना, सपोज लिखते हैं 9, 14 माइनस 9, तो 14 माइनस 9 क्या होता है, तो उसका पीओएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। ये हो गया। अगर पीएच 7 होगा और पीओएच भी क्या होगा, 7, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है, 7 होता है। पता चल गया। पूरा इसी के जो वर्ड बोल रहा हो, धीमे धीमे स्लो मोशन में कर दो। वीडियो को स्लो मोशन में कर दो, क्योंकि हो सकता है मैंने स्पीड में बोल दिया, हो सकता हो मैंने स्पीड में बोल दिया, तो वीडियो को क्या स्लो मोशन में कर दो, मैं बोल गया ध्यान से। जिसका पीएच, जिस सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 होगा, उसके अंदर H प्लस आयन क्या होंगे, ज्यादा प्रेजेंट होंगे। H प्लस आयन ज्यादा प्रेजेंट होंगे यानी OH माइनस आयन क्या होंगे, कम प्रेजेंट होंगे। OH माइनस आयन कम प्रेजेंट होंगे यानी पीओएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। पीएच स्केल भी होता है, पर पीएच और पीओएच का दोनों का इसी में समझा दे रहा हूं। अगर ग्रेटर देन पीओएच ग्रेटर देन 7 होगा तो भी एसिडिक होगा। पीएच ग्रेटर देन 7 होगा तो पीएच ग्रेटर देन 7 होगा तो बेसिक होगा, पर पीओएच ग्रेटर देन 7 होगा तो एसिडिक होगा। ये ध्यान रखना। मैं ऐसा बोलूं, पीओएच लेस देन 7 है, पीओएच लेस देन 7 है, पीओएच नॉट अ पीएच, यानी पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। पीओएच लेस देन 7 यानी पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। अब पीएच ग्रेटर देन 7 होगा यानी क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, कौन आ रहा है, मेरी वाली तो नहीं आ रही सर। चलो समझा रहा हूँ डिटेल में। अगर जो बोलने में अगर तुमको ऐसा लगे सर ने बहुत स्पीड में बोल दिया है, वीडियो स्लो मोशन में करके आप वो सुनो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनो।
10th वाले बच्चों के लिए खाली मैं स्पेशल वीडियो बनाया, 11th वालों के लिए पीएच पूरा अलग ही टॉपिक उनमें तो और डिटेल में पढ़ने होता है। भाई 10th वाले बच्चों के लेवल के, 10th वाले बच्चों के लिए लेवल के लिए इसलिए करो क्योंकि 10th के बाद अमुक बच्चे कॉमर्स में चले जाएंगे, अमुक आर्ट्स लेंगे, अमुक लोग साइंस लेंगे, थोड़े बच्चे साइंस लेंगे, थोड़े बहुत कॉमर्स लेंगे, थोड़े बहुत आर्ट्स लेंगे। तो कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे तो साइंस उनको तो लेना नहीं, तो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है उतना ही खाली मैं समझा रहा, खाली वर्ड को समझो, बस खाली इतना याद रखा। पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा, ध्यान से होगा। पीएच लेस देन 7 होगा तो पीओएच ग्रेटर देन 7 होगा। अब पीएच लेस देन 7 होगा मोर एसिडिक है, यानी पीओएच क्या ग्रेटर देन 7 होगा तो भी मोर एसिडिक है, ये ध्यान रखा। अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो पीओएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। न्यूमेरिकल में डाल के देख लो पीएच और पीओएच की वैल्यू। और पी का मतलब पप्पू नहीं होता, पी का मतलब पायल नहीं होगा, पी का मतलब प्रीति नहीं होगा, पी का मतलब प्रिया नहीं होगा, और पी का मतलब पहला प्यार भी नहीं होता, पी का मतलब होता है पोटेंशियल होता है, ये ध्यान है। पी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन प्लस एंड इसके अंदर कितना प्रेजेंट है, 7 नंबर प्रेजेंट है, ऐसा कोई नहीं, वो नंबर है, इंस्ट्रूमेंट है, पीएच स्केल कोई तुम्हारे घर की स्केल नहीं है कि ले बेटा इसमें स्केल डाल दिए 7 आ गया, वो नहीं होता है। पीएच स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या नंबर इंडिकेट करता है कि इसका 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा होगा तो बेस होगा, एक इंडिकेटर है। लिटमस पेपर भी इंडिकेटर था, और सर और भी इंडिकेटर होते हैं, तो जो और इंडिकेटर और है वो कमेंट में तुम लिखोगे, बताओ। 2 इंडिकेटर तो मैं नॉर्मल बता रहा, 3 और इंडिकेटर होते हैं, वो तुम वीडियो में लिख, कमेंट में लिखो, मैं जिसका कमेंट है उसका नाम मैं बताऊंगा। चलो, इतना पता चल गया। पीएच क्या लेस देन 7 है, यानी पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। अब पीएच लेस देन 7 होगा यानी H प्लस आयन क्या होगा, ज्यादा प्रेजेंट होगा, और H प्लस आयन ज्यादा प्रेजेंट होगा यानी मोर एसिडिक होगा। और पीएच H आयन क्या होगा, बोलो, कम प्रेजेंट होगा। अगर पीओएच आयन कम प्रेजेंट, ऐसा मत समझना कि पीओएच ग्रेटर देन 7 है तो पीओएच ज्यादा प्रेजेंट होगा। पीओएच ग्रेटर देन 7 है यानी H प्लस आयन ज्यादा प्रेजेंट है, पीओएच H कम प्रेजेंट है, सॉरी OH माइनस आयन क्या कम प्रेजेंट है, इसलिए एसिडिक है। इसलिए दोनों को क्या एक ही लाइन में मैं इसलिए लिख रहा हूँ, तुमको समझ में आवे इसके वजह से। दोनों का सेम मीनिंग होता है, एग्जाम में इसके टू इसके बेस पे डायरेक्ट सवाल पूछता है, इसलिए कह रहा हूँ बच्चों ध्यान से सुनो, समझ रहे हो ना, समझ रहे नहीं समझ रहे तो जय माता दी। क्योंकि तो समझा रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ, फालतू गप्पा मारने का कोई टॉपिक नहीं, डायरेक्ट समझाता नहीं आता। कंसंट्रेशन का पहले मीनिंग तुमको मीनिंग इसलिए समझाए, कंसंट्रेशन एक क्या आता है, कम होता है, जो बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड कितना प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड कितना प्रेजेंट होता है। अब सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों में बता, जिसकी फिजिकल स्टेट होती है, हर घुलने वाली चीज हमेशा सॉलिड नहीं होती है, ध्यान रखना, हर घुलने वाली चीज हमेशा सॉलिड नहीं होती, जिसकी फिजिकल स्टेट होती है वही सॉलिड होता है, सॉरी वही सॉल्वेंट होता है, जिसकी फिजिकल स्टेट होगी वही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। हो गया इतना, इसमें कोई डाउट है, बोले सर ये तो खत्म हुआ, अरे बेटा अभी तो चालू हुआ है, ये तो भाई ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों, ये तो है ट्रेलर, पिक्चर तभी बाकी है मेरे दोस्तों। दोस्तों, यारो, फ्रेंड, भाईबंद, सखा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसका मैंने ठगा नहीं। हो गया इतना। अब इसमें तुमको देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसका पीएच कैसे होता है, तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका पीएच हमेशा क्या होता है, 0 to 2 होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड बोलो सर, अब वीक एसिड होता है, पीएच भी लिख देता, पीओएच भी लिख देता हूं, तुमको दोनों समझ में आ जाएगा। कितना हो गया, वीक एसिड होगा उसका क्या कहा, 3 to 6 होगा, न्यूट्रल होगा तो पीएच क्या 7 होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा क्या होगा, 12 to 14 होगा,
सॉरी यहाँ पे लिख देते वीक बेस लिख देते। तो उसका हमेशा क्या होगा, 8 to 11 होगा, लिख दे रहे हैं। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीएच, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग बिल ले देते हैं। बेबी को बेस पसंद है, हाँ यार वो तो गाना तो भूल गए यार। वो नहीं सलमान खान का सुल्तान पिक्चर का बेबी को बेस पसंद है, वही बेस है सर, वही बेस है। बेबी को बेस पसंद है, कौन सा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस पसंद है कि वीक बेस पसंद है? बोलो तुम्हारे बेबी को क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस पसंद है कि बेबी को बेस पसंद है? चलो ये कितना हो गया, 12 से 14 हो गया, ये ध्यान रखा। अब बोले सर पीओएच भी लिख दो साथ में, अरे यार समझ जाओ यार, समझदार के लिए इशारा काफी है, तुम समझदार हो कि ना समझदार हो। चलो अब पीएच 0 to 14 होगा तो पीओएच क्या होगा, पीओएच क्या होगा, सर 12 से 14 होगा। ये 3 to 6 होगा, सीधे समझ जाए यार, हायर 6 होगा तो पीओएच कितना होगा, सपोज, अरे भाई इधर देख लो एग्जांपल के थ्रू बता था, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, सपोज यहाँ पे लिख दिया 6, 14 हो गया तो पीओएच क्या होगा, 14 - 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हमेशा ये आएगा 8 to 11 है, तो ये भी क्या होगा 7 होगा। अगर 8 to 11 होगा तो क्या होगा 3 to 6 होगा, और ये क्या 12 to 14 होगा तो 0 to 2 होगा। ये चार्ट कौन से साथ साथ, यूपी चार्ट की बिहार की चार्ट, चार्ट ये चार्ट है। अरे यार कुछ गलत मत समझो यार, स्ट्रॉन्ग है ये, इसका स्क्रीनशॉट पाना तो इसका स्क्रीनशॉट पाना तो ये भी पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं सर, वीडियो तो हमेशा के लिए पड़ गया है, अब तो हमारे हाथ में ही सब है, वीडियो तो हमेशा के लिए आ गया, सोएंगे तभी एक वीडियो देखेंगे, थोड़ा 5 मिनट देखेंगे, फिर खाना पीना खा के नाच के बाकी का देखेंगे। चलो आगे, अब अमुक चीज लिख रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड अमुक पता होगा तुमको, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तुमको खाली कमेंट में इतना लिखना है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कमेंट में लिखना है। चलो देखो HCl, H2SO4, H2SO5, H2PO4, ये तुम्हारे समझ में बाहर है। चलो H2CO3, CH3COOH, HCOOH, फॉर्मिक एसिड होता है। ये सब एसिड लिख रहा हूँ, HBr लिख देता हूँ, ना ना इसमें तुम भी घबरा जाओगे, ये भी क्योंकि तुमने क्या H2SO4 H2SO5 भी पढ़ा होगा। चलो फॉस्फोरिक एसिड, और कौन सा डालूं, एक तो बोलिए सर नाइट्रिक एसिड। चलो ये सब में तुम लिखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन ज्यादा वीक, सब तो स्ट्रॉन्ग ही मेरे को मोस्ट ऑफ द चलेगा। चलो NaCl देखो, NaCl बेस नहीं होता है, तुमको लिखना है, अरे भाई ऐसा बता दो नहीं तुम बोलो ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड,
ये सब मेरे को खाली बताना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, इतना खाली तुमको बताना है, कॉर्नर में लिख के बताना है। हो गया, हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? चलो स्क्रीनशॉट मार। चलो बोले सर और क्या बताओगे? देखो और मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा। पीएच इधर देखो, पीएच का मीनिंग और पीओएच का मीनिंग। स्केल फिर से मैं बना लेता हूं तुम्हारे लिए। सर मिटाया क्या था पहले? हुए 1 2 3 4, बाकी सब तड़ी पार। 1 2 3 4, बाकी सब तड़ी पार। 5 6 7 8, नहीं 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार, ऐसा बोल दो ना। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बाकी सब हटाओ ना। हुए नॉर्मल बता। 0 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 10 11 12 13, हो गया। अब डायरेक्ट स्केल में बता रहे हो। ये जो 7 आता है इसका पीएच क्या होगा? 7 होगा। दोनों लिख रहा हूं। पीएच, हाँ, लेस देन 7। ये भी लिख देता हूँ। लेस देन 7, पीओएच ग्रेटर देन 7। अरे यार दोनों का मीनिंग यहाँ पे लिख देता, नहीं तो तुम घबरा जाओगे। देखो पीओएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा, और जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा उसका पीओएच क्या होगा? लेस देन 7 होगा। ये देना। अब देखो दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन लिया तुमने। एक का पीएच क्या आता है? 7 4 आता है, और दूसरे का पीएच क्या आता है? 3 आता है। दो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो डाल लिया। एक में चीनी डालेंगे सर, एक में नमक। मैं तो सर चीनी वाला पीऊंगा, नमक वाला तुमको पिलाऊंगा। मैं तो चीनी वाला पीऊंगा, तुमको तो नमक वाला पिलाने का मेरे को शौक है। चलो बेटा तुम चीनी पालो, बलि का बकरा मैं ही बन जाता हूँ। देखो इसका पीएच क्या है? सपोज 3 है, और इसका पीएच क्या है? 4 है। अब तुम मेरे को बताओ, जिसका पीएच 4 है और जिसका पीएच 3 है, उसमें से एसिडिक सॉल्यूशन ज्यादा किसका है? पीएच 3 होगा तो इसके अंदर H प्लस आयन क्या होंगे? ज्यादा प्रेजेंट होगा। अगर H प्लस आयन ज्यादा प्रेजेंट यानी OH माइनस आयन क्या होंगे? कम प्रेजेंट है। और OH माइनस आयन कम प्रेजेंट है तो क्या होगा? बेसिक कम है। अब बेसिक कम है उसका उल्टा यानी एसिडिक ज्यादा है। ऐसा में पता चल रहा है कि नहीं? वो भी मैंने लिखा दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है, बेस का क्या होता है। ये ध्यान रखना का शॉर्ट नोट रहता है, 2 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, ये तुमको पता होना चाहिए। हो गया। अब जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, इसके अंदर H प्लस आयन क्या होंगे? कम होंगे। H प्लस आयन कम हो गया यानी OH माइनस आयन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और OH माइनस आयन ज्यादा होंगे तो ज्यादा बेसिक होगा, ज्यादा बेसिक होगा तो एसिडिक क्या होगा? कम होगा। पीओएच 7 से ज्यादा है, पीओएच 7 से ज्यादा है यानी पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा। और पी 7 से कम होगा पीएच। पीओएच 7 से ज्यादा है यानी कि H प्लस आयन क्या होंगे? कम प्रेजेंट होंगे। H प्लस आयन सॉरी OH माइनस आयन क्या होंगे? कम प्रेजेंट होंगे। और OH माइनस आयन कम प्रेजेंट होंगे यानी H प्लस आयन क्या होंगे? ज्यादा प्रेजेंट होंगे। और H प्लस आयन ज्यादा प्रेजेंट होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, और ज्यादा एसिडिक होने के कारण क्या बेसिक क्या होगा? कम होगा। ऐसा पता चला? टक 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 टक, चल ये हो गया, हो गया।
अब थोड़ा लॉगरिथम का इसका फॉर्मूला होता है, न्यूमेरिकल नहीं चलाऊंगा, न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो बताऊंगा, इसमें खाली न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला होता है वो मैं सिखा दूंगा। उसके लिए तुमको लॉग टेबल देखने आना चाहिए, लॉग टेबल देखने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वो भी अपने सिखा देंगे। चलो, पीएच इक्वल टू कहता है माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एन। यहाँ पे H प्लस एन काउंट करके नहीं है, उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कंसंट्रेशन यहाँ पे मोलरिटी के फॉर्म में मोस्ट ऑफ लिखते क्या है, मोस्ट ऑफ क्या है, मोलरिटी लिखते हैं। हो गया। और पीओएच सीधा देखो, वो क्या आता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन होता है। ये भी कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्म में होता है, यानी यहाँ पे यानी OH मैंने 5 है तो 5 लिख दिया, बोले सर इंडिकेटर में तो 5 बता रहा था, पीओएच OH माइनस, वो मतलब कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्म में होता है। मोलरिटी, मोलरिटी के बारे में तो मैंने बता दिया। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कितना प्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कितना प्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कितना प्रेजेंट होता है 1 लीटर सॉलिड में, वो होता है मोलरिटी। और मोलरिटी ने 1 kg सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन है सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कितने प्रेजेंट होता है, मोलालिटी बताता है। एक नॉर्मलिटी भी आता है, बताऊंगा सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, सबका अलग अलग टॉपिक बताऊंगा। हो गया इतना, आया समझ में इतना? बस सर आया तो है, पर यहाँ पे लोग लोग यानी लोग क्या सोचेंगे सर तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, और मैं किसी के साथ घूमूंगा तो उसके बारे में क्या सोचेंगे सर लोग, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तुम क्या सोचोगे, मैं क्या सोचेंगे, सर इसके साथ घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। अरे भाई बेटा तुम्हारा पढ़ने की उम्र है, घूमने फिरने की उम्र नहीं है बेटा, तभी 10th है, पास तो हो जाओ। ऐसा नहीं बोल रहा कि 90% लाओ, ये लाओ वो लाओ, फलाना लाओ ढिकाना लाओ, ये सब मैं नहीं बोलता, पास तो हो जाओ यार। पास भी 10th फेल हो गए 2 बार 3 बार, फेल होना है क्या, फेल होने का सोच रहे हो तो भाई टाइम पास करो, बाकी डिटेल में पढ़ना है तो इसमें पढ़ो। मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप खाली मेरा वीडियो देखो, आप शॉर्ट नोट खुद बनाओ। शॉर्ट नोट बनाने का मतलब है आपके खुद का नोट्स खुद होने चाहिए, ना कोई डाइजेस्ट, ना कोई रेफरेंस बुक। लो यूज करो, ऐसा नहीं बोलो, पर जो मैं वीडियो में बता वो वीडियो लो, और भी सर के वीडियो है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो देखो, ये काफी नहीं होगा आपके लिए। आपको अगर और समझना है तो और भी सर के वीडियो देखो, मेरे भी वीडियो को, उनके देखो, सब सीखो, ये सर का देखो, ये सर का देखो, ये सर का देखो, फिर देखो कौन सा सर ने कुछ नया बनाया, उसको नोट कर लो। अब जो नोट्स बनाओ उसी को एग्जाम के दिन पढ़ के जाओ। मैं बोलता आपको फुल में से फुल मार्क्स ना आवे तो तब मेरे को बोलना सर मेरे फुल में से फुल मार्क्स नहीं आए। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि कोई देखो, टीचर कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता है, आप दूसरे भी टीचर का वीडियो देखो, मेरा देखना तो मेरा भी देखो, नहीं देखना तो कोई बात नहीं, दूसरे सर का वीडियो दो आप। मैं आपका देख रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देखो। दूसरे टीचर खराब पढ़ाते, ये पढ़ाते फलाने देखा, आप खाली मेरा वीडियो देखो। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा वीडियो में, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सब सर का वीडियो देखो, एक एक सर का वीडियो देखो, उसका नोट्स बनाओ, लिखो सर क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो समझो, नोट्स बनाओ, खुद का नोट्स बनाओ, ना कोई डाइजेस्ट ना कोई वो रेफरेंस बुक, ऐसा में यूज करो, पर वर्ड का मीनिंग समझ के खुद का नोट्स बनाओ, और वो नोट्स को एग्जाम के दिन करो, वही नोट्स को एग्जाम में करो, आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। क्योंकि आप हर जगह से क्या होते हैं, नॉलेज ले रहे हो पीएच स्केल के बारे में, कोई भी टर्म का ऐसा नहीं पीएच स्केल, कोई भी टॉपिक के बारे में आप यहाँ से ले रहे हो, वहां से टॉपिक ले रहे हो, यहाँ से ले रहे हो, सबके बोल रहे हो, और सब चीज को तुम समझ रहे हो, और खुद समझोगे तभी सामने वाले को समझा पाओगे। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप वो चीज समझो, आपका कोई वीक स्टूडेंट होगा, आपका कोई वीक फ्रेंड होगा, यानी जो पढ़ने में कमजोर हो, उसको वो चीज समझाओ। अगर वो चीज तुमने उसको समझा दी, यानी तुमको वो चीज समझ में आ गई, तभी तो तुमने उसको समझाया। ऐसा तो तुमने समझा नहीं होगा कि घर पे करके मंत्र पढ़ के उसको सुबह के मंत्र पढ़ा, ऐसा नहीं, तुमने खुद उसको समझा, खुद समझा, तो तब जाकर उसको समझा। जितना तुम सामने वाले को एक्सप्लेन करोगे उतना क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा, कोई भी टॉपिक के बारे में।
तो याद रखा, वीक स्टूडेंट का साथ कभी छोड़ने का। मैं तो छोड़ता नहीं हूँ, और तुम लोग अपने, अरे यार ये तो फेलियर है, इसके साथ थोड़ी ना दोस्ती करने का, अपने तो टॉपर के साथ दोस्ती करे, ऐसा मत करो यार। आप टॉपर हो, आप वीक स्टूडेंट को पढ़ो, क्योंकि वीक स्टूडेंट क्या है, कभी टीचर 1 घंटा पढ़ाएगा, 2 घंटा आपके साथ नहीं रहेगा टीचर हमेशा। तो आपका आपका वीक स्टूडेंट आपसे टॉपिक मुझे, भाई मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम मेरे को इसके बारे में समझा। आपका समझाओ, और उसको समझाने से आपको नॉलेज कम नहीं होगा, उसको समझाओगे तो आपको और समझ में आएगा कि तुमने उसको समझा क्या रहे हो, और आपका नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप उसके बारे में डरोगे नहीं। अभी से करके देखो, तब जाके होगा, आपका ही भला होगा, उसका ही भला होगा। ऐसा नहीं आप उसको समझाओगे तो तुम्हारा पूरा दिमाग से, यानी पिक्चर में हाथ पकड़ लेता है। रॉबर्ट पिक्चर देखा? नहीं, रॉबर्ट नहीं, पीके पिक्चर में, पीके पिक्चर में नहीं, वो होता है, हाँ, हमारे रिमोटवा कहाँ है, हाथ पकड़ता है। अब हाथ पकड़ता है तो उसके बाद पूरा नॉलेज है, अरे सर ऐसा होने लगा तो सर हम आपका ही हाथ पकड़ लेना, एक दिन पहले ही पकड़ने का, अपने सर का ही रहे सर, 2 मिनट हाँ, चॉकलेट देने के बाद सर मेरा बर्थडे, सर मेरा बर्थडे लो 20 वाली चॉकलेट, हाथ पकड़ लिया, पूरा आ गया, मैं तो एग्जाम कर लिया, पता चल गया। ऐसा नहीं होता है भाई, वो तो पिक्चर में ऐसा बताया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो तुम डायरेक्ट आईआईटी में जो फर्स्ट रैंक आता है उसी का हाथ पकड़ लो जाके, ले भाई ले, ले हाथ पकड़, ले ले भाई ले 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 ले, 100 में से 100। ऐसा नहीं होता, ये तो खाली पिक्चर की कहने की बात है। जैसा मैं बोला ऐसा सब समझो, अपने दोस्तों को समझाओ, तब जाके आपका नॉलेज परफेक्ट होगा। और खासकर आपका अभी 10th है, अभी अदर एक्टिविटी से दूर लो, अदर एक्टिविटी का मतलब समझ जाओ। खासकर आपका जो टाइम वेस्ट होगा, बैक बेंचर स्टूडेंट की बात करो, आपका जो टाइम वेस्ट होगा फरवरी के मंथ में होगा, जो सब डे चालू होंगे उसमें तुम खाली डे में पड़ जाओगे, वहां पे आपका फरवरी के मंथ का जो आप डे में अगर बिजी हो गए तो आपका तो वहीं पे परसेंटेज आपका डाउन हो जाएगा। बैक बेंचर की बात कर रहा हूँ। बाकी टॉपर लोग तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। टॉपर टॉपर क्यों होता है? क्योंकि वो स्टार्टिंग से पढ़ता है, वो लास्ट में नहीं होता कि लास्ट के 2 मंथ होंगे, 4 मंथ होंगे, 6 मंथ होंगे तब जाके मैं पढ़ूंगा, एग्जाम के दिन ही पढ़ूंगा, अभी से पढ़ के क्या घास छिलना है, ऐसा नहीं सोचता वो क्या स्टार्टिंग से पढ़ता है। और तुम लोग, अरे अभी तो 2 महीना बाकी है, 3 महीने जैस 3 महीने घूमेंगे फिरेंगे ऐस करेंगे और क्या, बाकी के 1 महीना पढ़ेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होगा। तभी आपका टॉपर टॉपर क्यों होता है, वो रात दिन पढ़ता है ऐसा नहीं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से पढ़ता है। टॉपर स्टार्टिंग से पढ़ता है, रात दिन नहीं पढ़ता कि रोज 24 घंटे पढ़ता है, ऐसा नहीं होता टॉपर का। टॉपर हमेशा क्या स्टार्टिंग से पढ़ता है, आज का आज ही खत्म करता है, कल के बारे में सोचता ही नहीं। अगर उसका वो डे अगर कोई ना कोई चीज से खत्म हो जाता है, मतलब समझ जाओ कि कहीं घूमने चला गया, शादी में चला गया, दोस्त के बर्थडे में चला गया, या किसी को लेके चला गया, किसी को लेके चला गया मतलब भाग नहीं गया होगा, मतलब होता है या फ्रेंड वेंड होगी यार कोई, उसका घूमने चला गया, तो वो डे तो उसका क्या होगा, खराब हो गया, तो बाकी के डे में वो कवर कर लेता है, तो वो टॉपर होता है। अब तुम लोग ऐसे यार, अभी तो फ्रेंड के साथ घूमने जाएंगे, बर्थडे, अरे ये पिक्चर कौन सी लगी, पुष्पा 2 लगी है क्या पिक्चर, कि तुम्हारा ध्यान तो, अरे भाई हीरो को 300 करोड़ मिल रहे, तुमको 300 करोड़ नहीं मिल रहे, तुम तो बेवकूफ हो, 300 रुपए की टिकट जाके वहां पे फूक के आओगे। सर अभी तो मजे करने के दिन है। भाई मजे करने के दिन में ऐसा नहीं बोला मत देखो, पर आपका बोर्ड है। अभी पुष्पा 2 देखने जाओगे तो पुष्पा 2 का हीरो तुमको आके पेपर के एग्जाम तुम्हारा लिख के नहीं देगा बेटा। आपका तो कोचिंग का पैसा बर्बाद किया, ट्यूशन का पैसा तो बर्बाद किया, स्कूल का पैसा तो बर्बाद जाएगा, वो तो 300 करोड़ लेके तो खुश है। पिक्चर चले या ना चले, उसको तो 300 करोड़ तो मिला है ना भाई। सीधी सिंपल मैं बोल रहा हूँ ना, आप अपने फ्यूचर पे ध्यान रखो ना। अभी पिक्चर देखना देखना ना, मैं ऐसा नहीं बोला मत देखना, मोबाइल में देख लेना, बस अब थिएटर का मजा ही कुछ अलग होता है। भाई ऐसा मत करो। अभी आपका बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड की एग्जाम खत्म हो जाए, फिर पिक्चर देखने जाना, घूमने जाना, अकेले जाना, किसी और के साथ जाना, नहीं तुम्हारे से कोई हो रहा है तो मेरे को बोलना, मैं तुम्हारे साथ किसी और को भेज दूंगा बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद। पर अभी बोर्ड, जब तक बोर्ड एग्जाम है तब तक आपको ध्यान से पूरा हर चीज टॉपिक, अभी तक टाइम नहीं है, आप 10th में पढ़ते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा 90% बैक बेंचर स्टूडेंट को बोल रहा, नहीं बोल रहा 90% नहीं लाना तो मत लाओ, पर आप इतना करो कि आप 10th पास हो जाओ, क्योंकि आपके माँ बाप ने क्या क्या कोचिंग का पैसा लगाया है, आपको स्कूल में पैसा लगाया है, अब वो बर्बाद करना है,
तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी तो आपकी मर्जी। कुछ बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, पर मेरा कहने का फर्ज ये है कि आप समझो और अपने दोस्तों को समझाओ। बस खाली मार्च खत्म हो जाएगा, फरवरी सीबीएसई वाले को तो फरवरी में एग्जाम खत्म होता है मोस्ट ऑफ, अदर बोर्ड वालों का मार्च में होता है। अदर बोर्ड वालों को मार्च तक थाम लो अपना हाथ, मतलब कंट्रोल करो यार। और फिर सीबीएसई वाले फरवरी लास्ट तक कर लो कंट्रोल, क्या मैं बोल रहा हूँ यार, फरवरी तक तो पढ़ना है यार। बस 2 साल तुमको करना होता है मेहनत, एक 10th में 12th में। 11th तो तुम्हारा ही होता है, मेरा तो होता नहीं है। 11th में तुम होमवर्क करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, 11th का कोई नहीं होता है। मेन रिजल्ट 10th और 12th का रिजल्ट मायने करता है। तो वही तुम्हारा मोस्ट ऑफ वहीं से तुम्हारा पता चल जाएगा, तुम आगे चल के करोगे 10th और 12th के रिजल्ट से। चलो 10th में चलो खराब अमुक लोग का हो जाए तो 12th में मेहनत कर लेना, पर 10th खराब होने क्यों देने का, पर 10th खराब होने क्यों देने का, उसको समझो, करो ना। सर ज्यादा बकवास मत करो, वीडियो बंद कर दूंगा। सर मेरा दिमाग बहुत खत्म हो रहा है। एक तो मेरे को ऐसा बोल रहे हो ना, मैं पढ़ने में मन नहीं लगने वाला है आपकी बातें सोच के। अरे बेटा, मैं कोई भी टीचर ऐसा नहीं बोलेगा कि तू मत पढ़, खाली मेरा वीडियो देख। आप समझो कहना क्या चाहता हूँ, आपका माँ बाप का पैसा लगा है। मैं पैसा देने नहीं आया, पड़ोसी पे तुम्हारी फीस भरने नहीं आया था। पड़ोसी आया था कि तुम्हारी दोस्त आई थी फ्रेंड बन तुम्हारी फीस भरने। तुम्हारी दोस्त आई कि तुम्हारा पड़ोसी आया था, मामा चाचा काका कौन आया था, माँ बाप पैसा भरने गया था। उनका पैसा तुमको बर्बाद करना है तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ, जिसके बाप के पास पैसा पड़ा होगा, 10-15 करोड़ की बात कर रहा हूँ, उनके उनके लिए मैं को नहीं बोलता हूँ। वो तो भाई पढ़े नहीं होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो उनके पापा पापा मम्मी के सेटल कर देंगे कोई ना कोई बिजनेस में। और जिनके माँ बाप का 40-50 हजार जिनकी इनकम होती है, 30 हजार इनकम होती है, वो अपना घर कैसे चलाते हैं, वो अपने बजट करके करते हैं कि भाई इतना पैसा तो इतना आएगा, तो इतना सेव करके रखेंगे, इतना इसके बुक में लगाएंगे, जो बोलेगा उसको वो दिलाएंगे। ऐसी एयर कंडीशन है तो एयर कंडीशन चालू करके देंगे, इसके बाद मोबाइल नहीं पढ़ेंगे तो मोबाइल ला के देंगे। अब मोबाइल का तुम मिस यूज करोगे तो फिर गलती तुम्हारी, तुम्हारे माँ बाप की गलती नहीं है, समझ जाओ। गलती तुम्हारी, तुम्हारे माँ बाप की कोई गलती नहीं है। अब तुमको हर चीज की फैसिलिटी दे रहे, फिर भी तुम नहीं पढ़ो तो गलती तुम्हारी, तुम्हारे माँ बाप की गलती है ही नहीं। और लास्ट में शर्मिंदा फिर उनको पड़ता है कि तुम्हारे लड़के को इतना सुख किया, कुछ भी नहीं किया। शर्मिंदा हो तुम तो क्या, हाँ एक दिन रो लगे मेरा रिजल्ट खराब है, पर उनके दिल पे क्या बीतेगी वो तो देखो। अंदर क्या होता है, तुम खुद माँ बाप हो, तुम उनकी जगह रह के देखो तो तुमको पता चलेगा इतना पैसा लगाने के बाद भी तुम पास ना हो पाओ, ट्यूशन का स्कूल का पास ना हो पाओ तो क्या मतलब पढ़ने का। ना बोल दो नहीं पढ़ने का, फोकट का पैसा बर्बाद करने का कोई मीनिंग नहीं है। तब कोई लड़की वड़की कोई काम नहीं देगा बेटा, कोई दोस्त काम नहीं देगा। ये ध्यान रखना, रिजल्ट के दिन कोई नहीं आएगा, ऊपर से मजाक उड़ाएंगे रिजल्ट के दिन, भाई ये तो फेल हो गया था। ये ध्यान रखना। बाकी मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा वीडियो में ज्यादा बकवास करूंगा, बोले कमेंट पे क्या बोले, अरे बहुत बकवास करते हैं, नॉलेज ज्यादा देते हैं, वो देते फला ठिकाना, हाँ बक 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 करने आ जाते हैं। नहीं बोलूंगा आगे, बाकी तो तुम समझदार हो। और आगे वीडियो बताऊंगा और भी बताऊंगा इसके बारे में, तब के लिए बाय।